बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हम वायरसेस की पैरासिटिक नेचर को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि वायरस किस तरह से होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह जब वो होस्ट सेल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है तो वो उसके इम्यून सिस्टम से कैसे बचता है। हमने 3 स्पेसिफिक मेथड डिस्कस किए थे और थर्ड पे हमारा जो एसएलओ था इस टॉपिक से रिलेटेड वो ये था कि जब ये अपने होस्ट सेल से बाहर है तब ये सरवाइव कैसे करता है, जो कि आज हम कवर करेंगे। असल में है ये कि जो वायरस है ये कंटैमिनेटेड सरफेस से फैल रहा होता है और ये उस कंटैमिनेटेड सरफेस से मतलब ये है कि वो सरफेस जो आलूदा हो गई है, कंटैमिनेट कर गई है, हमें खतरा है कि इस पे वायरस हो सकते हैं। ये कितनी देर से वहां मौजूद है, आसान अल्फाज में ये कितनी देर से अपने होस्ट सेल के बाहर उस जगह पड़ा हुआ है, कितनी देर से ये होस्ट सेल में एंटर नहीं हुआ, ये कितना खतरनाक है, डिजीज कॉज कर सकता है अपने होस्ट सेल में। ये डिपेंड कर रहा है कि जब वो होस्ट सेल से बाहर है तो क्या तब तक ये विरुलेंट है, इसमें डिजीज कॉज करने की एबिलिटी है, ये वायबल है कि नहीं। ये चीजें इस पे डिपेंड कर रही होती हैं। अगर तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो आप देखते हो कि वो वायरस जो है उसकी विरुलेंस खत्म हो जाती है, अब वो मजीद स्प्रेड नहीं हो सकता, डिजीज कॉज नहीं करवा सकता। क्या चीजें हैं जो इसे होस्ट से बाहर हेल्प आउट करती हैं, पहले तो हमने वो देखना है। नंबर 1 पॉइंट आपके पास यहां पे है वो ये कि पहली बात तो ये इसका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, इतना छोटा है कि हम कहते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, तो इसे किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई खतरा नहीं है कि इससे बड़ा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा और इसे किल कर देगा। ये आपके पास बहुत छोटे साइज का है। दूसरा आप देखते हो कि इसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस हैं। फॉर एग्जांपल इसका प्रोटीन कोट जो कैप्सिड है, ये एक ऐसी इसके अंदर स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है कि उसने इसके जेनेटिक मटेरियल को कवर किया हुआ है। ना सिर्फ ये उसे कवर कर रहा है बल्कि आप देखते हो ये उसे बाहर के एनवायरनमेंट से उसके न्यूक्लिक एसिड को बचा भी रहा होता है। तो वायरस होस्ट सेल से बाहर जितनी देर भी सरवाइव कर रहा है उसमें इसके इस प्रोटीन कोड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो इसे बाहर के एनवायरमेंटल चेंजेस से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। दूसरी चीज आप देखते हो कि वायरसेस जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते। यही चीज तो हमने पढ़ी है बार बार कि सेल के बाहर इनमें मेटाबॉलिज्म है ही नहीं। तो यही चीज इन्हें फायदा भी देती है कि चूंकि इनमें सेल के बाहर, होस्ट सेल के बाहर मेटाबॉलिज्म करने की एबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है ये वहां डोरमेंट इनएक्टिव फॉर्म में रह सकते हैं चंद देर। वो कितना टाइम है वो वेरी करते हैं। तो ये जो इनके अंदर खसूसियत है कि होस्ट सेल से बाहर इनएक्टिव स्टेट में रहना, ये इन्हें विरुलेंट बनाता है। ठीक है, तो ये जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेट है ये इन्हें होस्ट सेल से बाहर भी सरवाइव करने में, वायबल होने में हेल्प आउट करती है। यही वजह है कि अगर कुछ टाइम के बाद दोबारा ये होस्ट सेल के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो आप देखते हो ये उसके अंदर आके दोबारा से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन है जिनसे इन्हें खतरा भी है, चाहे ये साइज में छोटे हैं, प्रोटीन कोट है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये होस्ट सेल से बाहर जितना मर्जी रहना चाहे रह सकते हैं। जनरली हम देखते हैं कि आपके पास अगर बाहर के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर और पीएच के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ रहा हो तो हम देखते हैं इनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि इस दौरान हम देखते हैं इनके अंदर जो प्रोटीन है उनमें अक्सर डीनेचुरेशन का अमल शुरू हो जाता है। जैसे हमने HIV वायरस का पढ़ा था, उसके अंदर 3 स्पेशल तरह के एंजाइम थे। अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जहां टेम्परेचर पीएच में बहुत ज्यादा चेंज है तो आप देखोगे उसकी प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएंगी, डीनेचर हो जाएंगी। अब जो है वो अपने होस्ट सेल में रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। हाँ, वायरसेस जो हैं ये होस्ट सेल से बाहर कितनी देर सरवाइव कर सकते हैं वो इनका वेरी करता है वायरस टू वायरस। चंद एग्जांपल हम वो पढ़ेंगे ताकि हम अपने एसएलओ की डिमांड पूरी कर सकें। कहते हैं ये आपके पास जो वो वायरसेस जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंफेक्शन करते हैं, हम देखते हैं कि वो इंसानों के हाथों पर कई घंटों तक वायबल रह सकते हैं, परसिस्ट कर सकते हैं कि कई घंटे बाद भी अगर वो दोबारा किसी हेल्दी ह्यूमन में ट्रांसफर हो तो उसमें ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो हेपेटाइटिस ए का वायरस है ये हमारी फिंगर्स पर 4 घंटे तक वायबल रहेगा, एक्टिव रहेगा कि जब भी ये 4 घंटे के अंदर अंदर दोबारा अपने होस्ट में एंटर होगा ये डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, एडिनो वायरस जनरली कह रहे हैं इनका सर्वाइवल टाइम होस्ट से बाहर
कम होते हैं। जो रेस्पिरेटरी वायरस हैं ये आपके पास अमूमन पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रहे होते हैं स्नीजिंग की वजह से। तो हम देखते हैं कि जब ये आपके पास फ्लू वायरसेस जो हैं जब किसी कंटामिनेटेड हार्ट पे फैलते हैं तो इनका जो सर्वाइवल टाइम है वो 6 आवर होता है। यानी कि आपने छींका, खुदा ना खास्ता आप में अगर वो वायरल है, वायरस से डिजीज है, आपने छींका है, तो आपके पास दूसरे पर्सन जो था वो अगर ज्यादा डिस्टेंस पे है, डायरेक्ट उसके वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में वायरस ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन समहाउ उसके हैंड पे ट्रांसफर हो गया, तो आप देखोगे वो 6 घंटे तक वहां है। अब वो पर्सन अगर हाथ सही से नहीं धोता और वो उससे खाना खाता है या कुछ और करता है तो आप देखते हो कि आपके पास वो वायरस उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है विद इन 6 आवर। लेकिन जितनी देर वायरस अपने होस्ट से दूर रहेगा आप देखते हो उसके अंदर जो लाइव रहने की एबिलिटी है ये डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। ये आपके पास एक सिंपल सी डायग्रामेटिक मैंने आपको स्केच दिखाया हुआ है कि हमारे पास अगर एक डिजीज पर्सन है और दूसरा हेल्दी पर्सन है, अगर हेल्दी पर्सन डिजीज पर्सन के 2 मीटर रेडियस के अंदर अंदर हो तो आप देखते हो, डायमीटर के अंदर हो तो आप देखते हो कि अगर वो डिजीज पर्सन स्नीज करेगा तो आपके पास उन स्नीजिंग के दौरान जो ड्रॉपलेट रिलीज होंगे उसमें वायरस डायरेक्ट उस पर्सन तक ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये जी हमारे वो SLO थे जिन्हें हमने इस नॉलेज और स्लाइड के अंदर कवर किए। सबसे पहले हमने जस्टिफाई किया कि वायरस को होस्ट सेल की क्यों जरूरत है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये वायरस होस्ट सेल के अंदर कैसे जिंदा रह पाता है उसके इम्यून सिस्टम से बच के। और अभी हमने लास्ट में देखा कि वायरस वो क्या मेथड अप्लाई करता है जो उसे अपने होस्ट सेल से बाहर अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रहने में हेल्प आउट करते हैं। आपका काम है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, इसके बाद आपके पास जो वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है उससे प्रैक्टिस करो ताकि आप अपने SLO एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो सको। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।